पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, जब सियासत दरवाजे बंद करती है तो क्रिकेट खोल सकती है। अफसोसनाक है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा। शाहिद अफरीदी ने कहा कि ICC को बयानात के बजाय फैसलों के जरिए साबित करना कि ये फोरम हर रुकन के लिए गैर जानिबदार, आजाद और मुनसिफाना है। मोहसिन नकवी साहब की शख्सियत को देख के आपको अंदाजा हुआ या ये हो गया, मतलब यार इनफ इज इनफ, बांग्लादेश के साथ जो आपने किया हम इस फैसले को नहीं मानते? नहीं, ठीक है। इस पूरे इवेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही हाइप बनती है, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, मैं सुन रहा हूं आगे पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये हो सकता है 15 को मैच खेल लें, या अगर पाकिस्तान की टीम आगे पहुंच गई, फाइनल पहुंच गई या आगे प्लेऑफ्स में जाती है, जो भी है, तो क्या इंडिया से खेलेगा? मेरे हिसाब से जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने फैसला ले लिया है उसी पे ही जाना चाहिए। आगे की आगे देखें, क्या आगे की आगे देखेंगे। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते। हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है ICC से। और दूसरी एक बात में मिस कर गया शाहिद अफरीदी की। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि मैं बहुत सैड हूं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेल रहा। मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ नहीं, मीन के एक मैच नहीं हो रहा, एक बड़ा मैच नहीं हो रहा जो ICC का हमेशा एक सुपर हिट मैच कहलाता है, वो नहीं हो रहा, इस पर मैं सैड हूं। मगर यहां तक पहुंचने की नौबत BCCI रीजन है। सो उन्होंने भी अच्छी बात की कि यार सैड तो हैं हम, मगर इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। नाज़रीन, वर्ल्ड कप शुरू होने को है और क्रिकेट को कहा जाता था जेंटलमैन्स गेम, लेकिन अब हो ये रहा है कि जिस तरीके से ICC एक BCCI की सब्सिडरी नजर आ रही है और टोटल कंट्रोल हमें नजर आता है और मामलात ऐसे वहां पर हैंडल हो रहे हैं कि लगता यही है कि ये सारे फैसले भारत कर रहा है। और उसी तर्ज पे बांग्लादेश को जिस तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर किया गया और स्कॉटलैंड की एंट्री हुई, पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया और अब पाकिस्तान का ये फैसला है कि जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलेगा क्योंकि हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन भारत के साथ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेगा। कि ये फैसला हमने सही किया, हमारा तो मामला सॉर्ट हो चुका था, लेकिन हमने बांग्लादेश का साथ देने का फैसला किया। सही डिसीजन है पाकिस्तान का ये? मैडम शेख, ये बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, मान लिया ICC पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत की साजिशें हैं, मगर और जो ICC की प्रेस रिलीज है वो ICC के अपने खिलाफ चार्जशीट है जिसमें उसने तसलसल की, मुसाबकत की, इंसाफ की बात की है। तो वो इंसाफ कहां पर सोया होता है जब पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलते हैं? वो इंसाफ उस वक्त कहां पर सोया होता है जब आप हाथ नहीं मिलाते हैं? वो इंसाफ उस वक्त कहां सोया होता है जब आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलते, पाकिस्तान कहता है हम भारत जाकर नहीं खेलते, और वो इंसाफ की आंखें यकदम से खुलती हैं, दोनों के लिए श्रीलंका का रास्ता निकाल दिया जाता है। वो इंसाफ उस वक्त कहां सोया होता है कि जब आप मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया से निकाल देते हैं और फिर उनकी टीम को आप वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से उनको तहफुजात है और आप उनको मुतमईन करने के लिए उनको वर्ल्ड कप से निकाल देते हैं। वो कौन सा इंसाफ है? अरुण भाई, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर नॉकआउट स्टेज में इंडिया से मैच खेलना पड़ गया फिर क्या करेंगे? दिस इज व्हाट मैं अभी इसी पे आ रहा था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इसी मैच के लिए कहा है कि ये मैच ना खेलें और आगे अगर सेमीफाइनल में या फाइनल में जाके पाकिस्तान अगर टकराता है इंडिया से तो क्या वो मैच भी नहीं खेलेगा? तो इसको अभी थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि इसके मुतालिक क्या डिसीजन लिया गया है क्या नहीं। देखिए, जब कोई इंसान जिस किस्म के फैसले ले रहा होता है ना, उससे कहीं ना कहीं अंदाजे हो जाते हैं। और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से इंडिया के मामलात में जो फैसले लिए, और ये इंडिया भी मानता है कि ये पहला क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आया है जो इतना धड़ल्ले से और सीधा स्टेट वे बात कर रहा है कि भाई ये नहीं तो ये नहीं, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? तो उससे अंदाजा होता है और मेरे ख्याल में इनको उसी टाइम ही समझ जाना चाहिए था। आपको याद है कि जब हम हाइब्रिड की बात कर रहे थे तो हमने उस टाइम भी बात बोली थी कि इस चेयरमैन को आप हल्का ना लें, ठीक है? आगे चल के भी अगर इस किस्म के मामलात हुए तो ये मोहसिन नकवी जो है ये आपको ठीक ठाक किस्म की ये तबीयत खुश करेंगे, जो कि अब वो नजर भी आ रहा है। और उनके मीडिया ने बोला भी यार ये जो बहुत स्ट्रांग हो गया। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान के इश्यूज से पहले ना ये एशिया कप से ये मामलात स्टार्ट हो चुके थे कि एशिया कप में जिस तरीके से आपने किया, ठीक है, मैच रेफरी ने जो हरकतें की, फिर सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, फिर आपने हाथ नहीं मिलाए, ये सब चीज़ें उस टाइम से स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा
आपने डिसरिस्पेक्ट की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। जब कप लेने की बारी है, आप पूरी टीम वो साइड पे कोने पे गुच्छा बना के बैठी हुई है, मतलब स्टेज के ऊपर चेयरमैन बैठे हुए, एसी उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं, उस टाइम एसीसी का चेयरमैन वहां खड़े हुए हैं, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। आप कह रहे हैं जी हमने इनसे लेने नहीं है। तो आपको अच्छा, अब जो फैसला हो गया है कि जी हम अब इंडिया से नहीं खेलेंगे, ठीक है, उसका मैंने आपसे पहले बोला था कि हमारे लोग समझ चुके हैं सारी कहानी पैसे की और कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या तकलीफ है, बीसीसीआई को क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, आईसीसी को तकलीफ ठीक है, पैसा आएगा नहीं, क्या तकलीफ है? बीसीसीआई का शेयर कटेगा। सही है ना, हमने तो ये नहीं चीज सोची, हमारे को भी तो नुकसान हो रहा है। ये फैसला करने से पहले हमने सोचा तो होगा ना यार हमें कितना नुकसान होगा, लेकिन हमने उस चीज को नहीं देखा। एक बात मैंने बीसीसीआई से ये करनी है कि यार अगर आप पैसों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्यों नहीं बायलैटरल सीरीज खेलते? अगर आप लोग पैसों के इतने भूखे तो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। कौन सी बराबरी है, कौन सी मुसाबकत है, कौन सी खेल की स्पिरिट है ये? तो ये तबाह कर रहे हैं ना खेल को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में और हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त जो फैसला किया है वो खेल की स्पिरिट को बचाने के लिए, उस इंसाफ को जो सबके लिए यकसा है उसको बचाने के लिए, उन उसूलों को बचाने के लिए। भारत से आवाजें उठ रही है ना, अभी शशि थरूर भी बोले हैं, शारदा ओगरा भी बोली हैं, और लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हम बरसों से कहते हुए आ रहे हैं, हमने अपने मुल्क में बैठकर ये बातें करके अपने लिए नुकसान बर्दाश्त किया है। लोगों को अच्छा नहीं लगता था, चंद साल पहले ऐसी बातें होती थी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हो गया। आपकी कौमी गैरत और हमीयत और जिस अजीम मकसद के लिए आप उस खेल का हिस्सा बनते हैं, अगर वो दाव पर लगी हुई है, अगर खेल की स्पिरिट खत्म हो रही है, आपकी कौमी गैरत को ललकारा जा रहा है, आपके साथ बदतहजीबी की जा रही है, क्या करेंगे आप? निकाल दे पाकिस्तान को बाहर। हमजा साहब 25 करोड़ लोगों का मुल्क है ये, और इसकी अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। आप लगा के दीवार से दिखाएं, ये 25 करोड़ को जो उसकी 50% आबादी है ना, नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसको कहां लेके जाना है आपने? आप छीने उनसे खेल के मौके, और उसके बाद देखें फिर होता क्या है, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये फैसला तो कर लिया गया और उधर से आवाजें उठ रही कि पाकिस्तान डर गया है क्योंकि 19 में शिकस्त दी है और उसी दिन ये फैसला कर लिया गया। वो शिकस्त को देखते हुए जनाब ये ना हो कि हमें जी हमजा साहब आप सुन रहे हैं? जी जी साहब आवाज आ रही है? जी देखें, ये डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, अप्रोक्सीमेटली जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसकी वैल्यू $250 मिलियन है। बिल्कुल $250 मिलियन है। तो अगर पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है होगा, अगर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही गैर मामूली फैसला कर लेता है आईसीसी और पाकिस्तान को निकाल देता है वर्ल्ड कप से, या पाकिस्तान पर कोई भी सख्त फैसला कर लेता है, अगर $35 मिलियन पाकिस्तान का नुकसान होना है तो भाईजान ये $250 मिलियन आपका भी नुकसान होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये $250 मिलियन का आपका भी नुकसान है। इसलिए इन मौजूदा, अगर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पॉइंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये बेमानी चीजें हो चुकी हुई हैं। असल चीज ये है कि पाकिस्तान के होने में और पाकिस्तान के ना होने में, दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान की मौजूदगी में और पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ होगी, और इसको समझना चाहिए। इसको आपको पॉलिटिकल असर सूख से और ये जो एक पैसे का जोम है गैर जरूरी तौर पर, उससे निकालकर इसकी ट्रू स्पिरिट में लेके आए, जैसा घर जाएं। और भारत में, अगर भारत में किसी ने आना है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद होंगे। इस खास जहनियत और सोच के हामिल अफराद से दुनिया क्रिकेट को बचाना है, और पाकिस्तान ने ये काम किया। अच्छा, इसके ऊपर नुकसान होता है, ये जो भी होता है, हमने तो 2009 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट देखी नहीं। लेकिन अरुण साहब, ये कोई ऐसी बार्गेनिंग चिप है आईसीसी के पास कि वो कुछ गिव एंड टेक करके इस फैसले से एक कदम पीछे हटने पर पाकिस्तान को कन्विंस कर ले, या आपको लगता है जिस तरह नुमान साहब ने कहा दैट वी विल स्टिक विद दिस डिसीजन? नहीं, मेरे अपने नजदीक लगता है यही है कि हम स्टिक करेंगे इसके ऊपर ही। और दूसरा, अभी तक देखें ना, पाकिस्तान जो अपने कार्ड्स खेल रहा है बहुत केयरफुली खेल रहा है। देखिए, अभी तक इन्होंने राइटिंग तो कुछ भी नहीं दिया ना उन्हें, और पाकिस्तान की टीम भी आज चली गई। सो अब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी आईसीसी के लिए कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर भी करना चाहेंगे। तो आई थिंक अभी तो 2-4 दिन के बाद तो मैच शुरू हो रहे हैं, और पाकिस्तान हो सकता है 2 से 3 दिन ले इस बात को लिखने के लिए कि जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे। मैडम शेख, ये छोड़िए कि कल जब हम बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह कर देते हैं, तो कल आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें, या ना कहे। ये भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता, या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। ये भी छोड़ दीजिए मैडम शेख कि हमें जो 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से मिलते हैं आईसीसी से, इनका क्या बनता है? मतलब कोई सज़ा, कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है? इन सारी बातों को छोड़िए। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर
अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाजत, अगले सवाल में कम दे दीजिएगा। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया। क्या मिला? और आज एक और पराई जंग, एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब